बैटर यू फेल्ट डिफिकल्ट बॉलिंग टू इन आईपीएल? परसेंटेज क्रिकेट की बात करें तो मुझे लगता है क्रिस गेल। प्लेइंग विद अनिल भाई एंड पज्जूपा, हाउ डिफिकल्ट इट वाज एज अ बॉलर के उस टीम में उनके साथ खेलना एंड परफॉर्मिंग एज वेल? जब मैं टीम में आया था, मैं 20-21 साल का था, मैं तो बस यही सोचता था कि इनसे क्या सीखना है। आपने सचिन पाजी की बात की, देखिए वो एक ऐसे इमोशन है ना, हर जनरेशन को उन्होंने टच किया है। मैं बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हूँ कि उनके साथ खेलने को मौका मिला। आप लास्ट टेस्ट मैच खेले हो, यू टुक अ 10 विकेट हॉल एंड आफ्टर दैट यू वर नॉट पिक्ड फॉर प्लेइंग 11 एंड यू नेवर प्लेड उसके बाद। हाउ डू यू टेक इट? देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा, मैं हाय एवरीवन, वेलकम टू फाइंड अ वे विद तरवर कोहली। आज आपके साथ एक ऐसा गेस्ट लेके आया हूँ मैं जिसने अपने लास्ट टेस्ट मैच में 10 विकेट हॉल निकाला और ही कुडंट गेट बैक इनटू द इंडियन टीम फॉर सम रीजंस। Someone who's played with Sachin Tendulkar, Lakshman and a lot of great cricketers. Welcoming you, Pragyan Oja. Thank you so much आज टाइम निकालने के लिए। आपका करियर हैज़ बिन रियली सक्सेसफुल। यू बिन समवन कि अपने आइडल के लास्ट गेम में यू टुक अ 10 फॉर एंड व्हाट अ सेंड ऑफ यू गेव टू सचिन बाजी। हाउ डू यू थिंक योर करियर हैज़ बिन? पहले तो थैंक यू, आपके पॉडकास्ट में आया, मैंने देखा भज्जू भाई आए थे, बात कर रहे थे, और आशा करता हूँ कि और काफ़ी सारे लड़के आए अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। देखिए, पॉडकास्ट जब आप एक क्रिकेटर के साथ करते हो ना, तो फिर आराम से आप बात करने लगते हो, क्योंकि वो एक बॉन्ड अलग सा होता है। सो मैं वो देख रहा था, वो केमिस्ट्री दिख रही थी। थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन। बट आपने सचिन पाजी की बात की, देखिए वो एक ऐसे इमोशन है ना, जैसे मेरे दादाजी, मेरे फादर, मैं, मतलब हर जनरेशन को उन्होंने टच किया है। उस तरीके का उनका मतलब करियर रहा है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हूँ कि उनके साथ खेलने को मौका मिला। टेस्ट डेब्यू कैप जो है उनसे मिली थी मुझे कानपुर में। अभी भी उस पर उनका ऑटोग्राफ है और उसको मैंने फ्रेम करके रखा हुआ है। एंड देन ऐसा हुआ कि मतलब उनके आखिरी मैच में मुझे मौका मिला खेलने के लिए, और 10 विकेटें लिया मैंने उनके घर पे मुंबई में, जो कि मेरा घर हुआ करता था जब मैं मुंबई इंडियंस के लिए खेलता था। तो बहुत ही स्पेशल रहा। देखिए, उस समय पे ना ऐसा माइंडसेट था कि लड़के ये नहीं सोच रहे थे कि हमें क्या करना है। सबके मन में ये था कि पाजी का ये आखिरी सीरीज़ है, तो कुछ स्पेशल करना है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पूरा देश का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने अपने कंधों पे लिया हुआ था इतने सालों तक। मतलब एक समय ऐसा था कि पाजी आउट होते थे तो टेलीविज़न बंद। सही बात है। तो ऐसा उन्होंने इंडियन क्रिकेट को संभाला है। तो मुझे मतलब एज अ यंगस्टर आप यही सोचते हो ना कि जब मौका मिलेगा तो आपको कुछ स्पेशल करना है। तो मुझे लगता है वो मौका मिला, और मैंने दोनों हाथों से, क्या हाथ और पैर दोनों से ग्रैब किया। नहीं, आई थिंक यू वर ब्रिलियंट पाजी। क्या पाजी कुछ उस टाइम पे बात कर रहे थे यार, थोड़ा सा ऐसे बॉल डाल के ही इज नेवर इंटरप्टेड बिटवीन योर बॉलिंग प्लान्स? क्या कुछ कुछ उनका फीडबैक आता था फील्ड में? बिल्कुल आता था। देखिए, मतलब ही इज़ बिन वेरी काइंड एंड वेरी वेरी जेनरस टू ऑल ऑफ अस, जो हमारे यंगस्टर्स थे। हर एक के साथ उन्होंने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है। तो मैं हमेशा जब भी गेंदबाजी करता था ना, तो मिड ऑफ या मिड ऑन में रहते थे। एक तो वो जब आपके बगल में खड़े होते हैं इतना एक्सपीरियंस लेके, तो आपको कॉन्फिडेंस अलग सा मिलता है। और उसके साथ साथ ना वो कभी कभी ये भी बताते थे कि बॉल रिवर्स हो रहा है तो कौन सी तरफ शाइन पकड़नी है, क्योंकि आप अगर रिवर्स बॉल हो रही है और आप नॉर्मल सोच के उसको गेंदबाजी कर रहे हो तो ड्रिफ्ट भी अलग चलता है। मैं ऐसा बॉलर था जो ड्रिफ्ट का इस्तेमाल करता था। तो वो चीज़ें बोलना, फिर उसके बाद ये बोलना कि वो बैट्समैन का जो स्टैंस है या ग्रिप है, मुझे लगता है ऐसे वो आउट हो सकता है, यहाँ अनकंफर्टेबल हो सकता है। तो वो जो छोटी छोटी बातें होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और वो इतने सालों से इतने वेन्यू पे खेल चुके थे राधा, कि उन्हें पता था कि पहले दिन विकेट कैसे बिहेव करेगा, दूसरे दिन कैसे बिहेव करेगा, और आगे चलते चलते विकेट किस तरीके से आपको मदद कर सकती है, या फिर विकेट और बेहतर हो जाएगा बल्लेबाजों के लिए। तो ये चीज़ ना मतलब आपको ढूंढने से मिलती नहीं है, और मेरे पास जब थी तो मैंने उसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया, और पाजी से हमेशा बातचीत करता था। एक बार मुझे याद है, पाजी कह रहे थे कि जब तू नॉर्मल बॉलिंग कर रहा है ना,
वो लेंथ ना बैट्समैन पढ़ रहा है, तो उन्होंने कहा एक स्टेप पीछे से बॉलिंग कर दे। ये तो यूजिंग द क्रीज, ये मतलब मैं कह रहा हूँ, एक तो होता है कि साइडवेज आप इस्तेमाल Angle करते हो use और सामने पीछे भी करते हो, ये तो पता होता है, लेकिन उस समय पे आपको वो आइडिया देना, आपको बताना कि ये चीज़ करके देखो, लेंथ में ऑल्टर ऑटोमेटिकली हो जाता है, आपको एफर्ट लगाना नहीं पड़ता है। क्योंकि आप अगर क्रीज के पास से बॉलिंग कर रहे हो तो वो आपकी एक लेंथ होती है जो आपकी स्टॉक डिलीवरी होती है, पर एक स्टेप पीछे से जब करते हो ना, तो फिर वो स्टॉक डिलीवरी और थोड़ा पीछे आ जाती है। तो वो चीज़ आपको बहुत मदद करती है। छोटे छोटे जो आइडियाज़ होते हैं, छोटे छोटे जो एक्सपीरियंस शेयर करना होता है ना, तो पाजी ने बड़ा हेल्प किया है। भाई वो फीडबैक अगर सचिन पाजी से आ रही है तो एंड व्हेन यू डिलीवर इट, कॉन्फिडेंस एज अ प्लेयर भी बहुत मिलता है, एज अ बॉलर भी बहुत मिलता है कि यार पाजी ने बोला, और क्लिक तो होना ही है ऑब्वियसली, बिकॉज ही इज गॉट दैट एक्सपीरियंस कमिंग। देखिए, एक तो वो होता है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, पाजी ने कहा है तो करना है, अगर वो बिलीफ, वो कॉन्फिडेंस। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली आपको। वो छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में हो, वो आपको अलग कब करती है। सारे तो दिग्गज होते हैं जो खेलते हैं, इतने सालों से खेलते हुए आ रहे हैं, लेकिन आप अलग तब होते हो ना जब वो छोटे छोटे जो 1%। बिल्कुल, जो पाजी का जो एक्सपीरियंस है, उस चीज़ से ना आप एक कदम आगे हो जाते हो सामने वाले से। तो वो चीज़ बहुत आपको मदद करती थी। तो मैं लकी था कि अगर मिड ऑन में पाजी खड़े हैं तो मिड ऑफ में भज्जूपा होते थे या जैकपा होते थे। तो इन्होंने भी बड़ा हेल्प किया है सारी चीज़ें बोलने में कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस समय पे क्या करना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आपका करियर स्टार्ट हो रहा होता है। ट्रू, एंड यू हैविंग द बेस्ट सीनियर्स अराउंड surely was a blessing for आई you भाई। थिंक आई हैड सुपरस्टार्स। आप नाम Actually लीजिए, not सारे really। सुपरस्टार्स थे बैटिंग में। मैं तो ये मानता हूँ कि मैं जो मेरे मेरे विकेटें मिली मुझे टेस्ट क्रिकेट में, मुझे लगता है मैं जब नेट्स में जाता था ना, मैं जिन जिन बल्लेबाजों को गेंदबाजी करता था, उसके बाद मुझे नहीं लगता और किसी के सामने मुझे गेंदबाजी करनी हो या मुझे और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत थी। क्योंकि ओपनर अगर आप देखें, गौती भाई थे, वीरू भाई थे, वन डाउन राहुल भाई, फिर उसके बाद हमारे सचिन पाजी आ गए, फिर उसके बाद आप देखेंगे तो लक्ष्मण भाई, फिर यूवी भाई, फिर धोनी भाई, दादा। मैं जब टेस्ट टीम में आया तो वो उनका आखिरी सीरीज था। तो दादा के साथ ऑन एंड ऑफ खेला हूँ, लेकिन अगर रेगुलरली आप बात करें तो ये टीम थी। बिल्कुल, जब आप इन बल्लेबाजों को गेंदबाजी कर लेते हो तो आप यू आर रेडी फॉर द सीरीज, या रेडी फॉर एनी बैटल। तो मुझे उस चीज़ का मैं बहुत फ़ायदा उठाता था कि जब भी नेट्स होता ना, और स्पिनर भी था, क्योंकि फास्ट बॉलर क्या, थोड़ा सा उनको अपना ब्रेक लेना पड़ता है, थोड़ा सा बॉडी को भी देखना पड़ता है। लेकिन एज ए स्पिनर आप थोड़ा पुश कर सकते हो, क्योंकि आप अगर देखो तो उतना आप एफर्ट नहीं लगाते हो जैसे एक फास्ट बॉलर लगाता है। तो मैं पूरा नेट्स शुरू होते ही ख़त्म होने तक मैं गेंदबाजी करता था, क्योंकि मुझे पता था इनके खिलाफ अगर मैं बॉलिंग कर लूँ तो फिर मुझे कोई चीज़ ज़रूरत नहीं है। तो वो चीज़ भी मेरे हक में चला गया। और भाजी ये सारे बैट्समैन जब बैटिंग करते थे नेट्स में, क्या अप्रोच कुछ डिफरेंट थी? सम ऑफ द डेज दे वर ट्राइंग सम डिफरेंट शॉट, जैसे राहुल भाई, गौतीबा, सहवाग भाजी की बात की, सचिन भाजी, यूवी। देखिए, मैंने जो देखा है, मतलब मैं किसी के साथ कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं नेट्स में जो देखता था, मैं सिर्फ इन्हीं प्लेयरों की बात कर रहा हूँ, ना आगे ना पीछे, कुछ कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये मैच के हिसाब से खेलते थे। जैसे वीरू भाई हैं, वो वैसे ही खेलते थे जैसे मैच में खेलेंगे एक स्पिनर को। पहले बॉल स्टेप आउट करके दिया, मतलब निकल के एक शॉट खेल दिया। गौती भाई कदमों का लाजवाब इस्तेमाल करते, स्पिनर्स के खिलाफ आई थिंक ही वाज आउटस्टैंडिंग, जिस तरीके से वो रीच करते थे। फिर उसके बाद राहुल भाई प्रॉपर जैसे वो खेलते हैं ना कि नंबर 3 राहुल भाई द वॉल, वैसे ही खेलते थे। फिर लक्ष्मण भाई, फिर आप यूवी भाई देख लीजिए, धोनी भाई देख लीजिए, ये सारे वैसे ही खेलते थे जैसे मैच में खेलते हैं। मैंने कभी ऐसा देखा नहीं कि कोई ऐसा शॉट खेला हो उन्होंने जो मैच में नहीं खेलते हैं। बहुत ही रेयर होगा, शायद कभी एक नेट्स में कुछ कोशिश कर रहे हो, लेकिन क्योंकि वो ऐसा खेलते थे, तो नेट्स इंटरेस्टिंग होता था। और दूसरी बात यह है कि आप कॉन्फिडेंस गेन कर रहे होते हैं जब आप जानते हो कि सामने वाला मैच जैसा खेलना चाहिए वैसे खेल रहा है। मज़ा भी आता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मज़ा आता है, और इंटेंसिटी भी बढ़ जाती है ना, तो आपको वो मैच वाला फीलिंग आ जाता है। तो भाई ये हम टॉकिंग अबाउट सचिन पाजी's लास्ट गेम, पाजी का मैंने सुना कि आफ्टर द गेम व्हेन दैट इंटरव्यू, दैट लास्ट फेयरवेल स्पीच जो पाजी ने दी, उसमें
ही वाज टॉकिंग अबाउट कि मैंने मैच के बाद भी भाई से बात करी कि यार व्हेन ही गॉट आउट द नेक्स्ट डे वाज द बॉलिंग, तो वो कहते हैं कि मैंने भाई से पूछा कि यार ठीक बैटिंग करी, क्या मैं मतलब इवन इन द लास्ट गेम ही हैड दैट एटीट्यूड कि मुझे क्या मैं और सीख सकता था. वाज ही एक्चुअली थ्रू आउट द करियर डूइंग दैट विद द टीम, या उस मैच के बाद कुछ याद हो आपको कुछ, बिकॉज ही वाज इमोशनल एंड आई थिंक एवरीबॉडी वाज क्राइंग, इवन आई वाज क्राइंग. इतना देखिए वो तो पूरा देश इमोशनल हो Yeah. गया था, क्योंकि वैसा पाजी का कद रहा है, वैसा पाजी ने कंट्रीब्यूट किया है देश के लिए. लेकिन आप जो ये बात कर रहे हो ना, मुझे लगता है छोटी मुंह बड़ी बात, लेकिन पाजी हमेशा वैसे रहे हैं. ऑलवेज ही वांट्स टू इम्प्रूव. और क्रिकेट जब आप बोल देते हो ना, तो फिर उसके साथ आप जब देश जोड़ देते हो, तो पाजी इज़ वेरी सीरियस. आप तो इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ हम अभी पोस्ट रिटायरमेंट एक टूर्नामेंट खेल रहे थे. तो पाजी लीड कर रहे थे, तो सारे वही प्लेयर थे, वीरू भाई, जैक भाई, सारे वही थे. तो मैं उस टीम का हिस्सा था. तो पहले दिन हम बॉम्बे में प्रैक्टिस करने के, पहला सेशन, तो मैं थोड़ी बहुत एक्टिव क्रिकेट खेला था क्योंकि तभी रिटायर हुआ था. लेकिन बाकी सारे काफ़ी समय हो चुका था. तो पहले दिन गए तो सब ने ऐसे मतलब थोड़ा सा इंटेंसिटी कम था, सब थोड़ा रिलैक्स थे. तो पाजी आए, पाजी ने टी शर्ट पहना हुआ था, तो उसमें ना इंडिया लिखा हुआ था. पाजी आए, कहते मुझे 5 मिनट बात करनी है प्रैक्टिस से पहले. तो सारे आगे साथ, और पाजी ने कहा यार तुम्हें जो करना है करो, लेकिन याद रखना किस लिए खेल रहे हो. तो बंदे पूरे टाइट. वो पाजी से जब ऐसा आता है ना, तो फिर आपको पता है कि हाउ सीरियस पाजी इज. और पाजी पोस्ट रिटायरमेंट भी 3-3 घंटे बैटिंग करके आते थे, रेडी प्रिपेयर्ड, कि उन्हें पता है कि जब भी मैं खेलूंगा क्रिकेट इज सीरियस. क्रिकेट ने मुझे इतना दिया है, जब भी मैं ये चीज़ करूंगा इसमें कोई मजाक नहीं. उस तरीके की उनकी एटीट्यूड अभी भी है. आई थिंक दैट इज समथिंग, मुझे लगता है जितने भी दिग्गज हैं अपने फील्ड में, उस तरीके की एटीट्यूड होगी, तभी वो इतना सक्सेसफुल हो चुके हैं. और मतलब पाजी हमेशा वो कहते हैं ना कि उन्होंने जो कहते हैं एक सेट किया है स्टैंडर्ड, उस तरीके का स्टैंडर्ड उन्होंने सेट हमेशा किया है कि इस चीज़ में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, इस चीज़ में मुझे कोई हंसी मजाक नहीं चाहिए. क्रिकेट होने के बाद आप जैसा जो टाइम पास करना है या रिलैक्स होना आप कर सकते हो, लेकिन जब आप रोप क्रॉस करते हो तो फिर ये आपका एक धर्म है, इसको आपको सही तरीके से कायदे से एड्रेस करना है. अमेजिंग पाजी, क्या कमाल का एटीट्यूड. और आई थिंक जब बाकी प्लेयर्स देखते हैं कि ऐसे हमारा आइडल अप्रोच कर रहा है मैच को, तो एवरीबडी लर्न्स फ्रॉम इट. और वो एक थिंक लाइफ में यू डू इट दैट वे. जैसे अनदर ग्रेट प्लेयर विच कम्स इन माई माइंड इज गौतीपा. ही इज़ ऑल्सो वेरी इंटेंस, जो हम देखते हैं. सो यू सीन हिम एज वेल इन द ड्रेसिंग रूम और ड्यूरिंग द गेम्स. गौती भाई बिल्कुल बहुत ही फोकस्ड, उन्हें पता था, क्योंकि एक ओपनर का रोल होता है कि जब वो बैटिंग करने जाता है ना, वो ट्रेंड सेट करता है, मोमेंटम सेट करता है टीम के लिए. तो उसके लिए आपको उसी तरीके से खेलना चाहिए. मैं वो सीज़न टीम के साथ था, जो सीज़न उन्होंने ज़बरदस्त बल्लेबाजी की थी और आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर बने थे वो. आउटस्टैंडिंग, मतलब जब टीम में इतने सुपरस्टार हैं और देन आप अलग से दिखते हो, तो उसका मतलब उन्होंने बहुत तगड़ी तैयारी की थी. और उसके साथ साथ ना उनको पसंद था, जो हम बिल्कुल विराट के बारे में बात करते हैं कि मतलब टिपिकल दिल्ली बॉय, कि मतलब अगर किसी ने चुनौती दी तो देन इज रियली फोकस्ड. तो उस तरीके से गौती भाई भी आप देखेंगे कि वो इतने भावुक थे, इतने इमोशनल थे क्रिकेट को लेकर, इंडियन टीम को लेकर, देश को लेकर, के कुछ भी होता था ना और ज़्यादा डिटरमाइन हो जाते थे. तो वो चीज़ मुझे उनमें देख के लगता था कि मतलब किस तरीके से मैं पैशनेट लोगों के बीच में खेल रहा हूँ, और मेरा जो स्टैंडर्ड है कौन से जगह पे रहना चाहिए. भाई गौतीपा has been someone very intense and I've heard stories about Virupa, him being completely opposite. और वो नहीं, देखिए तरीका अलग हो सकता है, लेकिन इंटेंसिटी और जो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करना, वो सबका सेम था. विरूपा वॉज अ पर्सन जो अगर प्रेशर हो या ना हो, वो दिखाते नहीं थे.
तो वो उनका तरीका था, वो ईज आउट करने का तरीका। मुझे अभी भी याद है, जो पहली बार हम टेस्ट नंबर 1 टीम बने थे CCI में, बॉम्बे में, वो मेरा दूसरा मैच था। तो वहाँ पे ना वीरू भाई और मुरली विजय गए थे बैटिंग करने। तो वीरू भाई ने एक शॉट खेला तो वो चौका चला गया। तो एम विजय वही शॉट मारे जा रहा है, या तो पॉइंट पे गेंद जा रही है या फिर कवर्स के हाथ में जा रही है, वो गैप में नहीं जा रहा है। तो लंच ब्रेक में हम बैठे थे, तो वीरू भाई अपना आराम से ऐसे रिलैक्स खाना लेके वहीं टहल रहे थे। तो विजय कहता है, वीरूपा मैं शॉट मार रहा हूँ, फील्डर के हाथ में जा रहा है, आप मार रहे हो गैप में, चौका चौका आपको मिल रहा है आराम से। कहता है, वीरू भाई कहते हैं कि यू आर नॉट वीरेंद्र सहवाग। तो मतलब हम शॉक हो गए। मतलब वीरू भाई मतलब कॉन्फिडेंस, उनके जैसा कॉन्फिडेंस मुझे लगता है बहुत कम। कॉन्फिडेंट तो बहुत लोग रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो दिखाते हैं वो बहुत कम लोग करते हैं। तो उनका तरीका था वो। भाई, बट हाउ डू यू थिंक द कॉन्फिडेंस कम्स इन अ प्लेयर? क्या ये नेचुरल होता है? क्या ये परफॉर्मेंसेस से आता है? लाइक नहीं, मुझे लगता है सेल्फ बिलीव, कॉन्फिडेंस सेल्फ बिलीव से आता है। देखिए, काफ़ी लोग कहेंगे कि बैट्स के बीच में जब बॉल लगता है तो मुझे कॉन्फिडेंस आता है। कोई बॉलर कहेगा कि मैं जब ऐसे डालता हूँ तो मेरे फिंगर से फील जो आता है उससे कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन मैं कहूँगा कि आपका प्रिपरेशन कैसा रहा है, और जब आप वहाँ पे स्टैंड्स लेते हो ना, वहाँ पे गार्ड मार्क कर रहे हो या स्पिनर है वहाँ रनअप पे खड़ा है, वहाँ पे सोच क्या है वो कॉन्फिडेंस झलकता है। इसका मतलब ये है कि अब मैं वहाँ खड़ा हूँ, एज अ बैट्समैन आप क्या सोच रहे हो, मैं रन बनाऊंगा या सर्वाइव करने को देख रहा हूँ। वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एज अ स्पिनर अगर मैं सोच रहा हूँ क्या मेरा बॉल टप्पे पे गिरेगा या नहीं, तो फिर मतलब मुझे लगता है यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। तो कॉन्फिडेंस मुझे लगता है आप कितना मेहनत कर रहे हो और किस तरीके से कर रहे हो, और वो चीज़ आप कितने ईज के साथ मैच में कन्वर्ट कर रहे हो, वो आपको कॉन्फिडेंस देता है। परफॉर्मेंस या परफॉर्मेंस ना हो, अगर वो चीज़ आपको कॉन्फिडेंस देने लगे तो फिर मुझे लगता है इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको तकलीफ हो सकती है। कॉन्फिडेंस हमेशा आपको प्रैक्टिस से मिलनी चाहिए, प्रैक्टिस और प्रिपरेशन से। पर इन योर केस, कमिंग फ्रॉम हैदराबाद, प्लेइंग थ्रू आउट योर करियर फॉर हैदराबाद, लेटेस्ट स्टेज आपने 2 और स्टेट से भी खेले, बंगाल एंड बिहार, बट फ्रॉम कमिंग फ्रॉम एज ग्रुप्स एंड देन रणजी ट्रॉफी, सो दैट कॉन्फिडेंस वॉज बिल्ट फ्रॉम योर प्रिपरेशन के वो। तो हाउ डिड यू प्रिपेयर? और आप पहले तो शुरू कैसे करी क्रिकेट? ये बॉल पड़ी थी तो बॉल डाल के देखी, और यू वर आल्सो अ फास्ट बॉलर और ऐसा नहीं समथिंग? है। हाउ डिड यू स्टार्ट? देखिए, मैं पहले तो स्कूल, हम हैदराबाद में स्कूल क्रिकेट बड़ा होता है बहुत। अच्छा। तो वहाँ पे ना स्कूल क्रिकेट से फिर आप ग्रेजुएट होते हो, आगे आगे क्लब क्रिकेट खेलते हो, क्लब के बाद फिर स्टेट के लिए सिलेक्ट होते हो, वैसे आगे बढ़ते हो। वहाँ पे क्या हुआ, स्कूल टीम की सिलेक्शन हो रही थी, तो मैं ऐसे गया, मैंने लेफ्ट आर्म स्पिन डाला, और मेरा लक इतना अच्छा था कि कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर था ही नहीं। तो फिर जो कोच थे हमारे स्कूल के, विजय पॉल सर, उन्होंने देखा, उनका यार लेफ्ट आर्म स्पिनर बड़ा रेयर होता है, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर का जो खासियत है वो ये है कि वो गेम कंट्रोल भी कर सकता है और विकेटें भी ले सकता है। तो वहाँ पे मुझे मौका मिला, तो उसके बाद मेरा सफ़र शुरू हुआ। पर सबसे बड़ा टर्न अराउंड मेरे लिए था जब उन दिनों ना फ़ोन होता था, ना आपको कोई फ़ोन करके बोलता था कि आप सिलेक्ट हुए हो या नहीं हुए हो। वो तो सुबह पता चलती थी न्यूज़पेपर में देख के, और या तो आपके कोच फ़ोन करते थे कि आप लैंडलाइन, हाँ आप सिलेक्ट हो गए हो, आप वहाँ जाके रिपोर्ट करना। तो मैं पहले सिलेक्ट हुआ अंडर 16 में, पहले मैच में हैदराबाद में चल रहा था। तो पहले मैच में ना मैंने कुछ खास नहीं किया परफॉर्मेंस। तो दूसरे मैच में 2 दिन का गैप था, तो दूसरे मैच में पहुंच गया था, लेकिन मैं टीम में था ही नहीं, तो मुझे पता ही नहीं। तो वहाँ गया, तो फिर जो वहाँ उस समय में मेरे कोच थे स्टेट टीम के, उन्होंने कहा आप तो टीम में नहीं हो, चलो आप आ गए हो तो आप लंच करके चले जाओ। नहीं मतलब ऐसा कुछ गलत इंटेंशन से उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उन्होंने सोचा होगा कि यार इतनी दूर आया है तो वापस इसे जाना है, क्योंकि टीम में तो है नहीं। पर इट इज टफ, यू आर यंग, आप ट्रैवल करके आ रहे हो, आपको पता नहीं होता, मतलब यू डोंट नो हाउ टू टेक दैट बिल्कुल, आई थिंक वो यंग एज में उस चीज़ ने मुझे स्विच ऑन कर दिया कि मैंने कहा यार
कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे इन एंड आउट आप हो नहीं सकते। और आई एम थैंकफुल टू माई पेरेंट्स कि उन्होंने बिलीव किया उस समय पे। अब अलग चलता है। अब लोग 1-2 साल भी अगर खेल लेते हैं तो दे मेक ए गुड लिविंग आउट ऑफ इट, क्योंकि फिनेंशियली उतना स्ट्रांग हो जाते हो। उस समय पे वैसा नहीं, उस समय पे तो इंटरनेशनल क्रिकेटर से भी मैं बात कर चुका, वो कहते थे कि आप अगर सक्सेसफुल होना है तो इंटरनेशनल क्रिकेट 4-5 साल खेलना पड़ता था, तब जाके फिनेंशियली आप सिक्योर्ड होते थे, क्योंकि तब ऐसा था नहीं अब जैसा है। तो मुझे लगता है उस चीज़ से आपको मोटिवेशन मिलती है, तो मुझे वैसा ही मोटिवेशन मिला कि मतलब इन एंड आउट नहीं होना है, खेलना है तो पूरा खेलना है। तो भाई उस टाइम पे डू यू यूज टू बॉल मोर स्पॉट बॉलिंग के कुछ ड्रिल्स नहीं, उस टाइम में मैं मतलब मैं कहते हैं ना, मैं एक बार सुना था, जो मेरे कोच शिवलाल सर के साथ खेलते थे, तो कहते हैं शिवलाल सर ना खुद 7-8 बॉल लेके जाते थे, अगर कीपर भी नहीं होता था तो एक साथ 7 बॉलें डाली, फिर जाके बॉल पिक किया, फिर आके फिर बॉलिंग करते थे। तो वो सब मैंने चालू कर दिया। मैंने कहा आपको थोड़ा सा वो पागलपंती वाला काम करना ही पड़ता है जब आपको अलग कुछ करना होता है। तो मैं सुबह जाता था 2-3 घंटे बॉलिंग, शाम को 2-3 घंटे बॉलिंग। वो जो पीरियड था मेरा, जब तक मैं रणजी ट्रॉफी खेला, ना मैं मूवीज़ देखने जाता था, ना मैं लेट नाइट्स करता था दोस्तों के साथ। मेरा ऐसा था कि मुझे कुछ ना कुछ करना है, वो जोन में आ गया था मैं। अभी सोचता हूँ ना कि काफ़ी सारे मेरे जो दोस्त होते हैं वो पीरियड में उनके पास काफ़ी स्टोरीज होती हैं कि हमने ये किया था, वो किया था। मेरे पास ऐसी कोई स्टोरी है ही नहीं कि मैं लेट नाइट यहाँ गया था या दोस्तों के साथ मूवी देखने गया था। और एक बार मेरे जो बचपन के दोस्त हैं, उन्होंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो टिकट ली थी, तो मैं बोला हाँ चलते हैं। फिर मेरे को कॉल आ गया कि भाई प्रैक्टिस है एक जगह, तो मैंने इन्हें बिना बताए मैं प्रैक्टिस चला गया। तो फिर ये थोड़े नाराज़ हो गए थे। तो वैसा था, मतलब मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल ऐसा जोन में आ गया था। एक जोन होता है ना, ये बीइंग अ क्रिकेटर यू नो, एक लक्ष्य है कि बस उधर चलना है, नहीं एक मतलब रास्ता अपना पकड़ लिया। मुझे बॉलिंग ही करनी है। मैं ये भी नहीं सोचता था कि मुझे रणजी ट्रॉफी खेलना है या कंट्री के लिए खेलना है। मैं ये सोचता था कि मुझे बॉलिंग करनी है और उस चीज़ को कैसे बेहतर करनी है, उस डायरेक्शन में मैं चला गया था। बाकी जब मैं रणजी ट्रॉफी में आया, लक्ष्मण भाई से बातचीत हुई, तब जाके उन्होंने कहा कि देखो इट्स गुड, क्योंकि लक्ष्मण भाई ऐसे हैं कि वो थोड़ा ध्यान रखते थे कि कौन हैदराबाद से नेक्स्ट खेलने वाला है, कौन आगे बढ़ने वाला है। तो उन्होंने देखा कि मुझे लगता है मेरे साथ जो खेले हुए हैं सीनियर्स, उन्होंने कहा होगा कि बॉलर अच्छा है, लेकिन इसका एम ऐसा नहीं है कि मुझे देश के लिए खेलना है या कुछ, ये सिर्फ खेल रहा है। तो तब उन्होंने बुलाया मुझे अपने रूम में और मुझे कहा कि फोकस करो, 1-2 साल में ना यू नेवर नो यू कैन प्ले फॉर द कंट्री। तो तब जाके मैंने रियलाइज़ किया कि हाँ देश के लिए, क्योंकि तब तो ऐसा था कि इंडियन टीम मतलब क्या मैं खेल सकता हूँ ऐसा। सही बात है, उनको बिलीव था कि नहीं, बट वो आपको परफॉर्मेंसेस के बाद आया होगा। मैं बिलीव कहाँ से आया भाई आप? बिलीव मुझे आया जब लक्ष्मण भाई ने बात की, क्योंकि जब एक इतने बड़े प्लेयर आपसे बात करते हैं तो आपको कुछ है भाई मेरे रियलाइजेशन में। होता है कि हाँ कुछ है मुझ में, इसलिए मुझसे बात की है। तो वो बिलीव तब से आया, तब फिर वो लत लग गई कि मुझे अब खेलना है, इंडियन टीम के लिए खेलना है। तो तब तक तो मैं सोचता था कि हाँ इंडियन टीम है, लेकिन वहाँ कैसे पहुँचूँ मुझे पता नहीं है। मुझे जहाँ खेलना है वहाँ परफॉर्मेंस करना है। भाई पर ये जो गैप था, हम भी एज ग्रुप्स खेलते थे, बहुत रन बहुत परफॉर्मेंसेज होती थी। डू यू थिंक एज क्रिकेट के बाद व्हेन यू गेट इनटू फर्स्ट क्लास कुछ गैप है? देखिए गैप तो है। एज ग्रुप क्रिकेट में आपको उतने मेच्योर्ड प्लेयर तब मिलते नहीं थे। तब थोड़ा सा लैप्सेस होता था, बॉलर हो या बैट्समैन हो, गलतियां कर देते थे। 2 डब्बे पे डाली, तीसरी पे शायद कैच आने का चांस, हाँ या 1 मिडन डाला तो शायद वो बिल्कुल बिल्कुल। रणजी ट्रॉफी में फिर अलग, आपको मैं उस पीरियड की बात कर रहा हूँ जब मतलब बहुत ज़्यादा पके हुए प्लेयर थे। मतलब अगर, और तभी ना ऐसे नहीं था कि निकल के मारना है या अटैक करना है, तब प्रॉपर वो डेज वाले प्लेयर थे कि अगर एक दिन भी बैटिंग करना है तो एक दिन बैटिंग कर लेते हैं, वैसा क्रिकेट चलता था। तो वहाँ पे मुझे लगा कि आपको ना थोड़ा सा तरीका ढूंढना पड़ेगा कि किस तरीके से मुझे आउट करना है बैट्समैन को। आजकल जैसा आप कह रहे थे कि 2 ओवर 3 ओवर मेडन डाला,
आपको पता है कि बैट्समैन स्टेप आउट करेगा, अब तो इन एंड आउट फील्ड रखते हैं, तब इन एंड आउट फील्ड नहीं होता था, तब मिड ऑफ ही होता था, सारा दिन वही लगा। अगर आपने स्वीपर ले लिया तो अंदर से मैसेज आता था क्या चल रहा है भाई, डेज क्रिकेट है, स्वीपर आगे रहना चाहिए और सिली पॉइंट शॉर्ट लेग को तो आपको रखना ही है, तो वैसा था। तो वो चीज़ मुझे लगता है फिर आपको फोर्स करता है ना कि आप तरीके ढूंढो विकेट लेने के लिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे क्या होता है, आप भले ही 20 ओवर डाल दो, 10 मिडन डाल दो, लेकिन अगर लास्ट वाला कॉलम फिल नहीं हुआ तो फिर आपसे सवाल जवाब होता है। सवाल जवाब और वो जो लक्ष्य है कि इंडिया के लिए खेलना है वो और दूर लगता है। भैया आई रिमेंबर बहुत सारे बॉलर्स व्हेन वी वर प्लेइंग यंग एज ग्रुप्स तो दे वर ब्रिलियंट, एंड व्हेन दे केम इनटू रणजी ट्रॉफी आई रिमेंबर माय डेब्यू, so Pujara was batting in that game. We scored 500 something in Rajkot, and between lunch to tea पुजारा भाई ने 160 कुछ रन बनाए एक ओवर में, 4 चौके। तो वही बॉलर जो एक्चुअली वाज ब्रिलियंट इन एज ग्रुप वाज फाइंडिंग डिफिकल्ट। तो हाउ डिड यू, वाज देयर सर्टेन प्लान फॉर प्लेयर्स प्लेइंग इन डोमेस्टिक क्रिकेट, जैसे अगर पुजारा के साथ ही आप खेले हो या फिर all the domestic, Amol bhai was playing that time and all the greats of domestic cricket as well. So how did you adjust against a good batter? नहीं, मुझे लगता है कि आपका स्टॉक डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा बैट्समैन का डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसा स्टॉक डिलीवरी आप वो जगह पे डालना। आपको ये पता चलना चाहिए कि आप भले कुछ भी कर लो, आपको पता है ये जो बॉल है ना, ये जब मैं करूँगा तो बैट्समैन ना एटलीस्ट रन नहीं बनाएगा। तो जब आप बैट्समैन को थोड़ा सा खामोश रखते हो तो फिर वो अलग सोचने लगता है, क्योंकि जैसे आप विकेट के बारे में सोच रहे हो वो रन के बारे में सोच रहा है। तो मुझे लगता है वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बैट्समैन को किस तरीके से रोकते हो। जब वो फ्लो उनका टूटता है वो अलग सोचने लगता है, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा कैपिटलाइज कर सकते हो, आपको विकेट लेने का एक मौका वहाँ बनता है। तो मुझे लगता है वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो चीज़ जब आप एज ग्रुप क्रिकेट से सीनियर क्रिकेट में आते हो ना, वो चीज़ बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं, इम्पेशेंट हो जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा कोशिश कर लेते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा शेल में चले जाते हैं। मैंने काफ़ी बॉलरों को देखा है जो थोड़ा सा ना फिर टाइट हो जाते हैं, जो कहते हैं ना कि मतलब खुल के अपना काम नहीं कर पाते हैं। तो वो चीज़ मुझे लगता है कि कितनी जल्दी आप अपना वो एक्सपीरियंस और वो कॉन्फिडेंस आप बड़े क्रिकेट में लेके आते हो मैटर करता है। और जो आपके यार दोस्त हैं, आपके जो टीम मेंबर्स हैं, वो किस तरीके से आपको सपोर्ट करते हैं वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगर वो उतना अच्छा नहीं होता है तो फिर भी आप थोड़ा सा महसूस करते हो कि क्या मैं ये स्टेज में बिलोंग करता हूँ। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो भी मायने रखता है, क्योंकि टीम गेम में ना 11 एक टीम है, 1-2 इंडिविजुअल आपको 1-2 मैच जिता सकते हैं, लेकिन टूर्नामेंट जीतना है तो 11 या 15, मैं कहूँगा 15 एक साथ होने ज़रूरी है। सही बात है भाई। टेकिंग लॉट ऑफ विकेट्स इन डोमेस्टिक क्रिकेट, उसके बाद आप पिक हुए। टेल मी अबाउट दैट डे, बिकॉज दैट इज द मोस्ट स्पेशल डे फॉर द क्रिकेटर आपके लिए, क्योंकि आप इतने टाइम से उस दिन की वेट कर रहे थे। तो व्हाट टॉक अबाउट अस ऑन दैट डे, हाउ योर फैमिली फेल्ट, और उसके बाद की जर्नी। देखिए, पहले मेरा ओडीआई डेब्यू हुआ, उसके बाद मेरा टेस्ट डेब्यू हुआ। तो ओडीआई मुझे याद है, मैं 2008 में आईपीएल जस्ट ख़त्म हुआ था, तो मैं घर में था ऐसे ही, तो फ़ोन आया कि मैं वो बांग्लादेश सीरीज़ के लिए सिलेक्ट हुआ, बांग्लादेश एंड एशिया कप जो पाकिस्तान में होने वाला था। आई थिंक मैं उस टीम का पार्ट हूँ जो आखिरी बार पाकिस्तान में, मेरा पाकिस्तान में डेब्यू हुआ है वनडे। ओके, हाँ, अपना कराची में। तो वहाँ पे सिलेक्ट हुआ, मैं वहाँ गया। वनडे में तो ऐसा था कि मतलब आप, मैं उस टाइम में बड़ा हुआ हूँ कि वनडे ठीक है, इंडियन टीम में आपका सिलेक्शन हुआ है, आप सारे दिग्गजों के साथ खेल रहे हो जो कंट्री के लिए खेले हुए हैं। रोहित ने भी कहा कि अब चल आजा, इंडियन टीम में आ गया है तू साथ खेलेंगे। लेकिन सबसे जो स्पेशल था वो जब मुझे टेस्ट कैप मिला 2009 में कानपुर में, वहाँ पे सचिन पाजी ने दिया था, जैसे कि मैंने आपको कहा। तो वो जो था वहाँ पर मुझे फील हुआ कि नहीं, अब मतलब दिस इज़ वेरी वेरी स्पेशल। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट, हम जब बड़े होते थे, हमारे कोच, हमारे सीनियर सारे कहते थे कि टेस्ट क्रिकेट में एक्चुअली पता चलता है कि बंदे में दम कितना है।
क्योंकि वहाँ पे ना आप अपने कमियों को छुपा नहीं सकते। टेस्ट क्रिकेट में, डेज क्रिकेट में भले आप वनडे खेलो या T20 खेलो, वहाँ पे ना बंदा अगर एक जगह थोड़ा कमज़ोर है वहाँ छुप सकता है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में नहीं छुप सकता है। वो आप एक्सपोज हो ही जाओगे, आपका हर चीज़ एक्सपोज हो जाएगा। और पाजी बहुत सारे प्लेयर्स को मैंने ना बात करते सुना है आफ्टर प्लेइंग फॉर द कंट्री, जो पहला मैच होता है ना, पहली गेम, समझ नहीं आता क्या हो रहा था भैया, वो तो एक सपना था। और कई प्लेयर्स बहुत नर्वस थे, सो दे डोंट रिमेंबर। डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट बॉल? क्या फील आ रही थी? वो आपके माइंड में था कि यार पहली बॉल डब्बे पे गिर जाए मेरी? हाउ वाज योर फीलिंग? देखिए, ड्रीम तो था ही देश के लिए खेलना, लेकिन जब आपके हाथ में बॉल आता है तो आपको पता है कि आप रियलिटी में आ चुके हो, तो आपको तैयार रहना है। क्योंकि कैसा होता है ना कि जो मौका आपको मिलता है, आपको पता नहीं कि फिर आगे कैसे क्या होने वाला है। जब हाथ में मौका हो तो आपको तैयार रहना है। तो उस हिसाब से मैं पूरा रेडी था, क्योंकि मुझे ये था कि इस मैच में मुझे उसी तरीके से खेलना है जिस तरीके से टीम को चाहिए, और उस तरीके से बॉलिंग भी हुई, बड़ा इकोनॉमिकल बॉलिंग हुआ। और मुझे याद है कानपुर में विकेट इतना कुछ मदद नहीं कर रहा था स्पिनरों को हो या कुछ भी। नॉर्मली इट्स अ ग्रीन ट्रैक, नहीं, इट वाज अ गुड ट्रैक। साफ किया होगा। हाँ, और सामने बैट्समैन भी जयवर्धने थे, श्रीलंका के खिलाफ वन था। ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स फॉर स्पिन। मतलब मुझे लगता है मुझे सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट लगा है वो जयवर्धने के खिलाफ बॉलिंग करते हुए लगा, क्योंकि आप ज़रा सा बाहर गेंदबाजी करो, वो लेट कट खेलते थे, चौके के लिए नहीं 2 रन, फिर थोड़ा सा मिडिल लेग में आते हो तो पैडल स्वीप खेलते थे, वहाँ 2 रन, और वो फील्ड आप रख नहीं सकते क्योंकि टेस्ट क्रिकेट है। तो इसीलिए मेरी जो एक्यूरेसी बढ़ गई, फिर मैंने ना वो जगह पे डालना शुरू किया। मैं कहा ये क्रिकेट में ना मुझे एक्सपेरिमेंट करने का मौका नहीं मिल सकता है। जब तक मैं सेटल नहीं हो जाता टीम में, मुझे ना अपने स्टॉक डिलीवरी इतनी स्ट्रॉन्ग कर देनी है कि मतलब जो कहते हैं ना कि आंख बंद करके भी गेंदबाजी करो तो वहाँ गेंद गिरनी चाहिए। तो मुझे लगता है वो चीज़ मुझे बड़ा हेल्प किया। जब आप सब कॉन्टिनेंट बैट्समैन के खिलाफ गेंदबाजी करते हो ना, तो आपको वो डिसिप्लिन आ जाती है, क्योंकि वो बड़ा अच्छा खेलते हैं। ट्रू, दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज, क्योंकि वो भी सारी उम्र स्पिन ही खेलते हैं, एंड स्पेशली प्लेइंग मुरलीधरन इन देयर नेट्स, तो उनके लिए भी उनको भी लगता है कि कोई भी स्पिनर आ जाए। जैसे आपको लगता था कि यार सारे बैट्समैनों को मैं बॉल डाल लेता हूँ, फॉर देम आल्सो प्लेइंग एनी स्पिनर इज ईजियर। एब्सोल्युटली, दे आर वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। संगकारा, जयवर्धने, इन्होंने मतलब जिस तरीके से खेला है, तो मुझे लगता है उनके खिलाफ गेंदबाजी करने में भी मज़ा आता था। मेरे पहले टेस्ट विकेट वो हैं जयवर्धने, मिड ऑन पे सचिन पाजी ने कैच लिया। वो उनका विकेट इसलिए मिला ना क्योंकि मैं गेंदबाजी टाइट करने लगा। मैंने उन्हें फिर वो शॉट नहीं दिया। पहले दिन थोड़ा सा रन गया, उसके बाद जो सेकेंड डे में बॉलिंग करने आया तो मैं ना फिर अपनी जगह पकड़ ली। मैंने कहा मुझे सिर्फ स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी करनी है और सिंगल देना नहीं है। टेस्ट क्रिकेट में मुझे लगता है सबसे बड़ी बात है ना, काफ़ी सारे लड़के थोड़ा सा नर्वस या फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गिर जाता है जब उन्हें चौका लगता है। मैं कहूँगा चौके से ज़्यादा सिंगल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बैट्समैन को सिंगल मत दो, क्योंकि स्ट्राइक जब रोटेट होता है ना, तो एक तो बैट्समैन चेंज हो रहा है और दूसरा फिर आपका लाइन लेंथ सब बदल जाता है, क्योंकि दूसरा बैट्समैन वैसे नहीं खेलता जैसा वो बैट्समैन खेल रहा होता है। तो वो सिंगल मत दो, डोंट लेट देम चेंज द स्ट्राइक। तो वहाँ पे आप ना प्रेशर डालते हो बैट्समैन पे, तो वो चीज़ पे मैंने काम किया है। नहीं भाई, ये तो दिस इज समथिंग आई थिंक टू लर्न फॉर अ लॉट ऑफ स्पिनर्स, के वो जो सिंगल रोकना है, कि डिफरेंट बैटर्स हैव डिफरेंट स्टाइल ना, कहीं लेंथ अलग खेलते हैं, कहीं स्वीप ही ट्राई करेंगे, आपको सेटल नहीं होने देंगे। सो बट डूइंग इट टू जयवर्धने इज कमेंडेबल। भाई व्हाट अबाउट प्लेइंग विद अनिल भाई एंड पज्जूपा, वन ऑफ द ग्रेट्स दैट टाइम? तो हाउ डिफिकल्ट इट वाज एज अ बॉलर के उस टीम में उनके साथ खेलना एंड परफॉर्मिंग एज वेल? जब मैं टीम में आया था, मैं 20-21 साल का था, तो मैं तो बस यही सोचता था कि इनसे क्या सीखना है। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि खेलूँगा या क्या होगा, उतना दूर मैं गया नहीं था। मैं ये सोच रहा था कि सीखूँगा कैसे। तो मैं हमेशा नेट्स में ना बातें करता था, भज्जू भाई से पूछता था, अनिल भाई हो गए, अनिल भाई से बातें करता था। पहले भी मैंने 2-3 कैंप अटेंड किए थे जब इंडियन टीम के प्रॉबल्स निकलते थे, तो उस टाइम में एनसीए में तो बॉलर्स कैंप, बैट्समैन्स कैंप होता था। तो वो इंटरेक्शन मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होता था, क्योंकि आपको वो जो उन्होंने इतने सालों से इकट्ठा किया हुआ होता है, वो आपको थोड़ा थोड़ा ज्ञान दे देते थे। तो जैसे आपको पता चल जाता है, जैसे मतलब कि टेस्ट बॉल में कैसे बॉलिंग करनी है,
कोकोबरा बॉल में कैसे बॉलिंग करनी है, कौन सा वो फेज़ है कोकोबरा बॉल में अगर आप बॉलिंग करते हो तो आपको ज़्यादा परचेस मिलता है, जो श्रीलंका में जाके मुझे बहुत सारा मदद मिला वहाँ पे, क्योंकि मैं प्रिपेयर होके गया था वैसे कोकोबरा बॉल में कैसे बॉलिंग करनी है। टेस्ट बॉल में आपको पता है कि आप बचपन से खेलते हुए आ रहे हो, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में आपको बॉल कैसे इस्तेमाल करना है, जैसे आप जब बॉलिंग कर रहे होते हो तो डोमेस्टिक क्रिकेट में इतना आपको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में सामने ज़हीर खान है, भज्जूपा है, तो वो कहते थे ना कि कंट्रोल बॉल जो है ना, बॉल को गीला मत करना, क्योंकि आपका जो पाम का स्वेट है वो बॉल के दूसरी तरफ नहीं लगना चाहिए, फिर ड्रिफ्ट होना बंद हो जाता है। तो ये चीज़ें ना आपको फिर धीरे धीरे समझ में आती है कि क्यों ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप हाईएस्ट लेवल पे खेलते हो ना, छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करती हैं। तो वो चीज़ें सीखना आपको तैयारी करती है, तो वो तैयारी बड़ी अच्छी तरीके से हुई क्योंकि उतने सीनियर थे मेरे पास साथ। नहीं पर ये आई थिंक वेरी डिफिकल्ट कि बॉल्स के साथ एडजस्ट करना, मतलब कोकाबूरा बॉल यू नेवर प्रैक्टिस, तो यू यूज्ड टू प्रैक्टिस दैट ऑफन एज वेल, जब खेलने शुरू कर दिया रेगुलरली तो बॉल ले आनी। जी बिल्कुल, मतलब आपके पास वाइट बॉल होता है, रेड बॉल में आप फिर वो अपना ड्यूक्स है, ड्यूक्स को भी रखते थे, फिर टेस्ट बॉल भी रखते थे, फिर कोकोबुरा बॉल भी रखते थे, ताकि आप यूज टू रहें। क्योंकि मैंने मुरली सर से भी बात की थी, वो उन्होंने कभी एंजॉय नहीं किया टेस्ट बॉल में बॉलिंग करना, उन्हें समझ नहीं आता था कि टेस्ट बॉल में किस तरीके से बॉलिंग करनी है। ओके तो वैसे मैं सोचता था कि अगर मुरली सर जैसे व्यक्ति को ऐसे चैलेंजेस हो सकते हैं, तो मुझे लगता है हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए कि कोकोबुरा बॉल में हमें क्या चैलेंजेस फेस करने होते हैं। एंड मतलब जो कहते हैं ना कि सही चीज़ें सही समय पे हो जाती हैं, उस समय पे दिलीप ट्रॉफी भी होने लगा कोकोबुरा बॉल से। अच्छा। अगर आपको याद होगा, बीच में एक 2 या 3 सीज़न दिलीप ट्रॉफी कोकोबुरा बॉल से हुआ करता था, ताकि लड़के यूज टू हो जाए, क्योंकि कोकोबुरा जब नया होता है तो थोड़ी बहुत हरकत करता है, लेकिन बाद में जब पुराना हो जाता है, पूरा बैट एक तो बॉल कुछ ड्रिफ्ट नहीं होता, स्विंग नहीं होता, और दूसरा जो सीम है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। वो ऐसा हो जाता है कि सिर्फ आप एक बॉल के साथ खेल रहे हो पर कोई हरकत नहीं करती, क्योंकि टेस्ट बॉल में आपको पुरानी भी हो जाती है ना, तो ड्रिफ्ट तो मिल ही जाती है, क्योंकि लेदर वैसी है, शाइन वैसी रहती है, सीम वैसा रहता है। भाई इंटरेस्टिंग दैट एडजस्टमेंट विद द बॉल इज समथिंग जो हर बॉलर को करनी चाहिए। आई हैव सीन आईपीएल में लॉट ऑफ बॉलर्स यूज्ड टू बॉल को ना बकेट में, पानी वाली बाल्टी में डाल के कि यार इससे प्रैक्टिस करो। आई रिमेंबर किंग्स 11 में ब्रेट ली, ऑल द बॉलर्स यूज्ड टू प्रैक्टिस कि यार शाम को ओस आने वाली है तो बॉल को भिगो के दे यूज्ड टू ट्राई कि यार ग्रिप हो रहा है कि नहीं हो रहा बॉल। बिल्कुल, ये देखो, आपको 2 चीज़ें होती है आपके पास, या तो आप कह सकते हो कि ये चीज़ मुझसे होती नहीं है, या फिर आपको कोशिश करनी पड़ती है, क्योंकि आप प्रोफेशनल हो, सामने सिचुएशन है, सिचुएशन को एड्रेस करना है। आप नहीं करोगे तो कोई और कर देगा। तो आपको अगर करना है तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो तैयारी करने के लिए आपको पता है, अगर सुबह का मैच है तो आपको किस तरीके से प्रिपेयर होना है, कब सोना है, कब उठना है, रिकवरी क्या होनी चाहिए। वही आप जब आईपीएल की बात करते हो तो टाइमिंग बिल्कुल बदल जाती है। तो वहाँ आपके सामने क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। और वानखेड़े की बात करें तो वहाँ जिस तरीके का ड्यू आता है, वहाँ मुझे लगता है कि मतलब इतना आसान होता नहीं है, क्योंकि बॉल बिल्कुल भीग जाता है, और वो ऐसा पिच है जहाँ पे ट्रू बाउंस होता है। तो आप लेंथ लाइन में ज़रा सा भी आपका इधर उधर होता है ना, तो फिर बैट्समैन के लिए फिर मौका ही मौका है। तो वहाँ पे भी काफ़ी सीखा है। भाई व्हाट अबाउट आपने टाइम पे सोने की बात करी, कुछ आप तो वैसे ही लेजेंड्स सारे थे जब आप खेल रहे थे। आई डोंट थिंक कोई इतना मस्ती करता होगा एट नाइट, बट था कुछ ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा प्लेयर जो रात को बैट के साथ नॉक कर रहा है, या मतलब एक शैडो प्रैक्टिस चल रही है, एनी प्लेयर्स यू रिमेंबर के अगले दिन मैच है, शीशे के सामने बैटिंग कर रहा है अभी भी? नहीं, मेरे साथ वालों की बात करें तो पुजारा। अच्छा। पुजारा वो शैडो करता था, मुरली विजय करता था, शिखर भी कभी कभी करते थे, मतलब इनको मैंने देखा हुआ है। बट बाकी जो सीनियर्स थे उनके रूम में तो कम जाना होता था। जो साथ वाले थे उनके पास कभी चले जाओ तो वो मेंटली प्रिपेयर होना, ग्लव्स और बैट रखा हुआ है, अगर नींद नहीं आ रही है, कभी कभी वो एक्साइटमेंट होता है ना वो कि कल बैटिंग करनी है, तो आप सो नहीं पा रहे हो तो थोड़ा सा वो ड्रिल कर लिया कि हाँ मैं ऐसे खेलूँगा, इस तरीके से मेरा फ्लो आना चाहिए।
तो वो चीज़ देखने को मिलता था काफ़ी। ग्रेट भाई। भाई आई थिंक यू वर सक्सेसफुल एंड एक चीज़ हुई विच आई थिंक इज़ अनफेयर फॉर यू, और बहुत और भी क्रिकेटर्स हैं, बट आई वुड नॉट कंपेयर, बट हाउ डिफिकल्ट इट इज़। आप लास्ट टेस्ट मैच खेले हो, यू टुक अ 10 विकेट हॉल एंड आफ्टर फिनिशिंग इट यू आर ऑन क्लाउड 9। ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि आप बहुत हवा में उड़ रहे होगे, बट यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर बिलीविंग कि यार मैं अब और अगली सीरीज़ में आई एम लुकिंग फॉर इट कि मैं अब क्या करने वाला हूँ। बट आफ्टर दैट सीरीज व्हेन सचिन बजी का लास्ट मैच एंड आफ्टर दैट यू वर not picked for playing 11 and eventually you got dropped, you never played उसके बाद। तो how do you take it as a, because ये लाइफ टाइम में रिग्रेट रहता है कि यार, या फिर एक आंसर्स कई प्लेयरों को नहीं मिलते हैं, what how do you take it? देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा, मैं जो बिलीव करता हूँ सिलेक्शन जो आप बात कर रहे हो कि क्या आपके हाथ में, जो मेरे हाथ में था मैंने वो किया। मैंने मतलब मुझे विकेटें लेनी थी, मैंने विकेटें ली, टीम को जितानी थी, जिताई मैंने। बाकी दूसरी चीज़ें आपके हाथ में होती नहीं है। अगर आप देखें कायदे से तो क्या होता है ना, हर कंट्री में, स्पेशली एक इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ इतने सारे लोग चाहते हैं कि देश के लिए खेले, जब आप शुरू करते हो ना, आप किस लिए शुरू करते हो? क्योंकि यू आर इन लव विद दिस स्पोर्ट। आप चाहते हो कि मैं सुबह हो ग्राउंड चला जाऊँ, जैसे ही शाम होती है आप चले जाए बाहर खेलने के लिए। जो हम बड़े होते तो ऐसे ही होता था और सैटरडे संडे तो पूरा दिन भर आप ग्राउंड में रहते थे, वो एंजॉयमेंट के लिए खेलते हो। वो धीरे धीरे जब आप इस प्रोसेस में आते हो ना कि ये आपका रास्ता है, ये स्ट्रीमलाइन हो रही है, वहाँ पे ना फिर आपके दिमाग में वो सिलेक्शन आ जाता है, आपके दिमाग में आ जाता है कि मैं रन बनाऊंगा तो मुझे पिक करना चाहिए। आप उस चीज़ को रिलेट करने लगते हो, तो कहीं ना कहीं आप वो ना एंजॉयमेंट को भूल जाते हो। आप काफ़ी सारे प्लेयर हो, काफ़ी मतलब 90% ऑफ लोगों को पूछोगे तो यही कहेंगे कि अरे मैंने तो रन बनाए थे, मैंने तो विकेटें ली थी, मुझे सिलेक्शन मेरा हुआ नहीं। मैं भी कहूँगा आपके सामने बुफे रखा हुआ है, तो आपको मैं कहूँगा चलिए भाई आप खाना खाइए, तो आप जाओगे, आपने रोटी ले ली, मैं कहूँगा यार राइस भी तो अच्छी थी, आप राइस ले सकते थे। तो सिलेक्टर वैसे होते हैं। तो सिलेक्टर वो उन्हें उनका नज़रिया जो है वो उनका नज़रिया है, तो उसका कोई सही गलत होता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो चीज़ हमारा काम नहीं है, हमारा काम ये है। तो मुझे लगता है जो चीज़ आपके हाथ में वो करना चाहिए। दुख होता है, ऐसा मैं कहूँगा नहीं कि दुख नहीं होता है, दुख होता है, लेकिन आप क्या कर सकते हो? आप कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद भी मैं खेला डोमेस्टिक क्रिकेट, उसके बाद मैंने इंडिया ए के लिए परफॉर्म किया था चेन्नई में, जब ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ हम खेले थे, दुलीप ट्रॉफी में किया था। लेकिन कभी कभी आपका जो सुनहरा सफ़र होता है वहीं तक होता है, तो उस चीज़ को चेरिश करने से ज़्यादा अगर आप ये सोचो कि मेरे साथ ये हुआ है, देन वो चीज़ आपके पर्सनल लाइफ में भी रिफ्लेक्ट करती है। एंड आई एम ग्लैड दैट कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकअप मुझे मिला। माई वाइफ, माई किड्स, माई पेरेंट्स, सबने समझा कि थोड़े चीज़ें जो होती हैं वो आपके हाथ में नहीं होती है। तो वो चीज़ घर वाले समझना बहुत ज़रूरी है। आप तो समझ जाते हो, लेकिन घर वाले ना कभी कभी इमोशनल हो जाते हैं। वो ऐसे सिचुएशन बन जाती है जहाँ आपको कंफर्टेबल नहीं लगता है। तो मुझे लगता है वहाँ पे ना मुझे बहुत कंफर्ट मिला, मेरी वाइफ की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से, मेरे एक्सटेंडेड फैमिली की तरफ से। दे अंडरस्टूड कि इसके हाथ में जो था इसने किया, बाकी सिलेक्शन, बाकी टीम कॉम्बिनेशन वो मेरे हाथ में थोड़ी ना है। तो वो चीज़ जानना बड़ा ज़रूरी है। मुझे नहीं लगता मतलब मैं कैसे नहीं, मैं समझ रहा हूँ, सेंस कर रहा हूँ, नहीं, but you're making sense, but it's tough for a family। क्योंकि it is। I have seen my family कि यार ड्रॉप हुआ है यार, नहीं खेल रहा, तो यार तूने तो कुछ गलत किया ही नहीं यार, टाइम मतलब चाहे मैंने किया है एंड आई नो कि आई कुड हैव डन बेटर फॉर द टीम, बट पेरेंट्स नहीं समझते कई बातें। वो यार मेरा बच्चा है यार, ऐसे कैसे टीम में नहीं आया, एज अ क्रिकेटर एज वेल। बट हाउ आई सी इज यार, हैदराबादी बिरयानी तो हर एक को पसंद है ही है। अब जैसे आप कह रहे हो ना कि बूफे में वो कौन सी चीज़ पसंद नहीं है, वो हैदराबादी बिरयानी, एंड यू डन वेल। आई थिंक यू शुड हैव प्लेड अ लॉट ऑफ मोर क्रिकेट फॉर, बट एज यू टेकिंग इट इन राइट वे कि कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, आपके हाथ में उस टाइम पे क्या था या अभी भी यू टेक इट इन अ वे कि यार जितना मेरे को मिला आई एम मोर देन हैप्पी। भाई जितना मिला 100 टेस्ट विकेट मिले, उससे ज़्यादा क्या मिल सकता है? ऐसा देख सकते हैं लाइफ को। या ट्रू कि नो रिग्रेट्स, क्या जो हुआ है अच्छा हुआ है। पर उसके बाद
I remember you've taken the purple cap in one of the IPL seasons. 2010 2010. तो being a test bowler, सारी उम्र लाल बॉल ही डाली है, अब मज़ा भी उसी से आता था ज़्यादातर. और IPL में एडजस्टमेंट कैसे करी, क्योंकि वहाँ पे तो भैया हर बंदा मोटे मोटे बैट लेके आ रहा है और लंबे लंबे छिक्के मारता है. नहीं, देखिए जब हर चीज़ ग्रो हो रहा है ना, तो आपको इम्प्रोवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में. जब पहले मैं लाल बॉल से भी वनडे क्रिकेट खेला हूँ. जब हम डोमेस्टिक खेलते थे हाँ, उस टाइम तो आखिर आई थिंक मेरा बैच जो था वो आखिरी बैच था जो लाल बॉल से खेला है अपने स्टेट के लिए वनडे क्रिकेट. ओके. तो वहाँ से आप वाइट बॉल में जब आते हो तो वाइट बॉल खेलते खेलते ना, तब डे एंड नाइट नहीं होता था, सिर्फ इंटरनेशनल में होता था, या फिर चैलेंजर में एक आध मैच आप खेल लेते थे. तो वो जो ट्रांजिशन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ता है. तो जब आप आईपीएल में पिक होते हो, आपको पता है कि आपकी कंपटीशन अब ऐसे हो गई कि ये इंटरनेशनल स्तर का है. यहाँ पे आप सुपरस्टार्स के खिलाफ गेंदबाजी कर रहे हो, तो आपको फिर वो अपना रास्ता ढूंढना पड़ता है. तो मुझे लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ओपन माइंड रहना बहुत ज़रूरी है. स्पेशली इस जनरेशन में ओपन माइंड रहना बहुत ज़रूरी है. आउट ऑफ द बॉक्स सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस तरीके का क्रिकेट हो चुका है. आप आज जाओगे, टेस्ट मैच खेल रहे हो, आपका जो बैट है आप बाहर फेंक नहीं सकते. वही 10 दिन के बाद आप जा रहे हो, वाइट बॉल खेल रहे हो, आपको बैट बाहर फेंकना ही पड़ेगा रन बनाने के लिए. तो वो एडजस्टमेंट का जो टाइम है वो बहुत कम हो गया है. पहले टाइम मिलता था. मैंने ये भी सुना है, मैं एक बार हम इंग्लैंड के दौरे पे थे, तो राहुल भाई मुझे कह रहे थे जब वो टीम में आए थे, जब वो बाहर जाते थे खेलने के लिए सेना कंट्रीज, वहाँ पे ना वनडे क्रिकेट को प्रिपरेशन टूर्नामेंट की तरह खेलते थे टेस्ट मैच के लिए, एक्लेमेटाइज होने के लिए. तो वनडे क्रिकेट वैसा हुआ करता था वो समय पे. अब देखो तो वनडे क्रिकेट अलग है. तो वो प्रिपेयर होते थे कि ये कंट्री में जा रहे हैं, हमें एक्लेमेटाइज होना है, हमें तैयारी करनी है. तो पहले वनडे होता था, फिर टेस्ट मैच होता था, तो वैसे चलता था. तो अब हमारे जनरेशन में ऐसे होने लगा कि आपको इस तरीके की तैयारी करनी है और जल्द से जल्द करनी है. तो मुझे लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और इस जनरेशन के लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है ना कि आपके जो इंडिया ए मैचेस होते हैं, अंडर 19 मैचेस होते हैं, काफ़ी जगह आप टूर कर रहे हो. आप देखोगे बीसीसीआई जिस तरीके से यंग लड़कों को भेज रही है अलग अलग कंट्री में, तो आपके लिए वो टाइमिंग हो गया या फिर आपको कंडीशंस एलियन नहीं है. आप जब देश के लिए खेलने जाते हो ना, तो आप तैयार हो, लगभग तैयार हो. सही बात. तो मुझे लगता है बोर्ड का भी कहीं ना कहीं हाथ है एक प्लेयर को तैयार करने के लिए बेटर वे में. वेरी ट्रू भाई. आई थिंक आईपीएल के आने से ही यू आर मोर प्रिपेयर्ड एज एन इंटरनेशनल क्रिकेटर. लॉट ऑफ क्रिकेटर्स ऑलरेडी, वो एंजाइटी नहीं होती है. बहुत सारे लोग ना वो सोचते थे कि क्या मैं ये जगह पे बिलोंग करता हूँ, क्योंकि जब आप नए नए आते हो ना, आपको पता नहीं होता है कि आप में कैपेबिलिटी कितनी है, आप कितना परफॉर्म कर सकते हो, नहीं कर सकते हो. तो अब क्या हो गया ना, वो जो दीवार है वो टूट गई है. अब आपको पता है, हाँ मैं आईपीएल में इन्हीं के खिलाफ खेला हूँ, ये जो टॉप प्लेयर्स हैं इनके साथ खेला हूँ, इनके खिलाफ परफॉर्म किया हूँ, तो मैं एडजस्ट कर लूँगा. और आप वो ड्रेसिंग रूम में भी कहीं ना कहीं फिट हो जाते हो, तो आपको वो थोड़ा वो नर्वसनेस नहीं होता है. तो वो चीज़ में आईपीएल ने बहुत मदद की है लड़कों को. एनी बैटर यू फेल्ट डिफिकल्ट बॉलिंग टू इन आईपीएल, जो भैया इसको थोड़ा सा मेरी अच्छा क्रिस गेल नहीं, वो इसलिए क्योंकि वो एक ऐसे बैट्समैन है जो उनका परसेंटेज देखा जाता है. आप जब वाइट बॉल क्रिकेट की बात करते हो तो परसेंटेज देखना पड़ता है कि ये बैट्समैन, आप अगर गेंदबाजी कर रहे हो तो कितना परसेंट चांस लेगा. तो वो तैयार उसी लिए होते थे. तो वो परसेंटेज क्रिकेट की बात करें तो मुझे लगता है क्रिस गेल, क्योंकि राइट हैंडर के खिलाफ आपको पता है कि आपकी बॉल बाहर की तरफ चल रही है या फिर आपके पास है. लेकिन जब आप क्रिस गेल की बात कर रहे हो तो आप देखोगे लेग स्पिनर और लेफ्ट आर्म स्पिनर के खिलाफ वो तैयार होते थे. वहीं अगर आप देखोगे ऑफ स्पिनर के खिलाफ वो चांस नहीं लेते थे बिल्कुल, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी जो परसेंटेज है वो कम हो जाती है. तो वो चीज़ आपको देखना होता है, कब आपको ब्रेव बनना है, कब आपको चुपचाप अपना काम करके निकल जाना है, क्योंकि स्मार्ट क्रिकेट खेलना भी बहुत ज़रूरी होता है. तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट. जब भी मैं क्रिस गेल के सामने गेंदबाजी करता था
तो मेरे ध्यान में ये था कि इन्हें सिंगल देना है क्योंकि ये मुझे अटैक करने वाले हैं, तो आपको वहाँ ब्रेव नहीं बनना है, स्मार्ट क्रिकेट खेलना है। तो वो चीज़ रीड करना बहुत ज़रूरी होता है। व्हाट अबाउट समवन एज अ कैप्टन अंडरस्टैंडिंग दैट? आप उस टाइम पे पहले एडम गिलक्रिस्ट वाज द कैप्टन एंड देन रोहित भाई इन मुंबई इंडियंस। बिल्कुल, देखिए हाउ वर दे बोथ एज अ कैप्टन? बॉलर इज एज गुड एज द कैप्टन, क्योंकि कैप्टन अगर आपको फ्रीडम देगा, आपके सोच पे विश्वास रखेगा, आपके एबिलिटीज पे बैक करेगा आपको, तो आप निखरोगे। तो रोहित भाई क्या करते थे या वो बिल्कुल खुला कि आपको क्या करना है, आपकी प्लान क्या है, आपके प्लान के हिसाब से चलो। अच्छा, तो वैसा वो करते थे। गिलक्रिस्ट ने मुझे रोल दिया था कि उसने क्लियर मुझे कर दिया था कि भले ही आपको रन पड़े लेकिन आपको विकटें लेनी है, आप विकटों के बारे में सोचिए, क्योंकि मिडिल ओवर्स में मुझे आपसे विकटें चाहिए। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको कम्युनिकेट कैसे किया जा रहा है, कितनी क्लैरिटी दी जा रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मुझे लगता है वहाँ मुझे फ्रीडम मिली मेरे कप्तानों से। धोनी भाई भी थे, गिलक्रिस्ट भी थे, फिर उसके बाद रोहित, उससे पहले भज्जू भाई भी थे। तो जिनके अंडर भी मैं खेला हूँ तो मुझे फ्रीडम मिली है। भाई कुछ कॉमन इन तीनों कैप्टन, चारों कैप्टन में के डिफरेंट पर्सनालिटीज बिफोर द गेम? कुछ आपको, जैसे शेन वॉर्न आई रिमेंबर यूज्ड टू कम टू अस कि यार वो मतलब जस्ट टॉक अबाउट हिज रोल एज अ प्लेयर। तो डेक्कन चार्जर्स वर नॉट समवन विद अ बिगर नेम, बट इट वाज ऑल कि अपने अपने रोल सबने सही निभाए। मुंबई इंडियंस वाज ऑलवेज अ बिग टीम। क्या आप उसमें डिफरेंस कुछ कर पाते हो? नहीं, देखिए मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा तो मुझे जो चाहिए था एज अ बॉलर, इन सब से वो मिला है, इसीलिए मैं कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर पाया हूँ। एज अ टीम एज अ टीम अपनी अपनी सोच होती है। जैसे रोहित है, रोहित अलग तरीके से लेके चलता है, वो ऑन फील्ड ऑफ फील्ड बहुत समय देता है प्लेयरों के साथ। गिलक्रिस्ट जो थे वो, क्योंकि वो एक सिर्फ 30-40 दिन के लिए आते थे, वो उसी समय में आपके साथ टाइम बिताते थे और उसी समय में आप बातचीत करते थे उनके साथ, मतलब वो एक बॉन्डिंग बन जाती है। लेकिन अगर रोहित की बात करें, धोनी भाई की बात करें, तो धोनी भाई और रोहित में ये फ़र्क था कि धोनी भाई जो है वो ग्राउंड पे इम्प्रोवाइज करते थे। रोहित जो है वो पहले आपको थोड़ा सा ना वो क्लू दे देता है कि हाँ हम ऐसे खेलेंगे, ये करेंगे, ऐसे हो सकता है, तो वो क्लैरिटी दे देता है। लेकिन धोनी भाई जो है वो ग्राउंड पे, एक बार मुझे याद है हम लोग चिन्ना स्वामी में खेल रहे थे बैंगलोर में, तो वहाँ पे मैं ऐसे सेकेंड इनिंग्स में वॉक कर रहा हूँ, जाते जाते ना धोनी भाई ने मुझे बॉल दिया, कहते नया बॉल तू डाल ले आजा टेस्ट मैच में। तो मैं थोड़ा सा ऐसा हुआ क्या नया बॉल, मैं सोच रहा था शायद जैक पा शुरू करेंगे, फिर बाद में देखेंगे 10-12 ओवर के बाद शायद स्पेल मिलेगा, तो मैंने नया बॉल डाला। तो वो वैसे ही थे, वो ज़्यादा ऐसा एलॉबरेट करके ज़्यादा डिस्कस नहीं करते थे। उन्हें गेम में जो दिखा कि ये हो सकता है, ऐसे करना है, तो वो वैसे करते थे। सो नॉट कि कोई ऐसा ही गेम प्लान होने वाला है, वेरी फ्लेक्सिबल कि नहीं, उस टाइम पे देखना। वो मतलब उन्हें पता है कि मुझे चलाना कैसे है, अगर ये पिच है तो। इसीलिए आप देखते हो ना काफ़ी सारे प्लेयर, मैं कहूँगा कि मतलब ये क्रिटिसिज्म नहीं है, जो मैंने देखा है कि धोनी भाई जब कैप्टन रहते हैं ना, काफ़ी सारे प्लेयर अलग दिखते हैं, लेकिन वही प्लेयर दूसरे टीम में जाके जब खेलते हैं तो वो कैप्टन के ऊपर जो डिपेंडेंसी आती है, अगर वो मैच नहीं होता है तो फिर वो थोड़ा सा ऑर्डिनरी लगने लगते हैं। तो वो धोनी भाई का एक स्ट्रेंथ है कि वो प्लेयर को ना एक स्पेशल प्लेयर बना देते हैं। लेकिन आप जब रोहित और विराट की बात करते हैं तो वो आपको सोचने में भी आपको सोचने का मौका देते हैं, आपको खुलने का मौका देते हैं, ताकि आप कोई भी सिचुएशन आप खुद एड्रेस कर सकते हो उस तरीके से। मतलब नेगेटिव नहीं है, बट अलग स्टाइल। ये धोनी भाई का एक तरीका है गेम चलाने का, जो मैंने देखा है जब टीम में था, जब मैं बाहर से भी देखता हूँ एज अ कमेंटेटर और एज अ एक्सपर्ट, तो मुझे वो दिखता है कि क्योंकि आप देखोगे काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर है जो धोनी भाई के अंडर खेलते हैं तो अलग दिखते हैं, वही प्लेयर बाहर जाके वही सिचुएशन में जब बैटिंग या बॉलिंग करते हैं तो बैटिंग छोड़ दीजिए, बॉलिंग में ज़्यादा, क्योंकि कैप्टन का जो तरीका है वो फील्डिंग के टाइम पता चलता है। तो मुझे लगता है वहाँ पे थोड़ा सा लगता है कि बॉलर शायद अपना जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है इतनी अच्छी तरीके से जानता नहीं जितनी अच्छी तरीके से धोनी भाई ने
उससे करवा लिया काम। Yeah, very true, very true. Pradeep, what about you talking about the commentary side? You've taken retirement. After that, you've been consistently commentary आप कर रहे हो. It is different in a lot of ways कि पहले तो मैं फील्ड में था, सारा टाइम एक्शन, मेरे हाथ में बॉल है, और अब हाउ डू यू थिंक कि यार जा रहे हो, कपड़े भी कई बार ब्रॉडकास्टर्स देते हैं, गाड़ी भी आ रही है, जाके सिर्फ क्रिकेट की बात करी और वापस आए शाम को तो कुछ थकावट ही नहीं हुई? उससे बढ़िया क्या हो सकता है? क्रिकेट से जुड़े हुए हो। देखिए, आप जो प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए हो ना बचपन से, अगर उसके साथ जुड़ते हुए रहते हो ना तो फिर आपको थकावट नहीं होती है। तो मतलब क्रिकेट भी खेलते हुए भले मतलब थकावट मतलब यू ऑलवेज रिचार्जिंग, क्योंकि वो आप उस चीज़ से प्यार करते हो। तो कमेंट्री मुझे लगता है एक ऐसी चीज़ है कि आप जुड़े हुए हो, आप जो फ्यूचर है उनको भी देख सक रहे हो कि डोमेस्टिक क्रिकेट जब खेलते हैं, जब कमेंट्री कर रहे हो, आप देख रहे हो कि ये लड़के हैं, ये आगे देश के लिए खेल सकते हैं। जब आप आईपीएल में कमेंट्री करते हो तो आपको पता चलता है कि इस टूर्नामेंट में आप खेल चुके हो, 9-10 साल खेल चुके हो, अब देखो आईपीएल कहाँ पहुँच गया है। तो आप जुड़े हुए रहते हो, तो एक इमोशनली कनेक्टेड रहते हो, प्रोफेशनली कनेक्टेड रहते हो, और उससे बढ़िया क्या हो सकता है एज ए क्रिकेटर जब आप जुड़े हुए हो। सही बात है भाई, एंड क्रिकेट ही खेली है, क्रिकेट के बारे में जितनी मर्जी बात कर लो, इट इज़ ईजियर, यू एंजॉय इट। भाई एक सीक्रेट सवाल ये है कि क्या ब्रॉडकास्टर्स पूछते हैं या बोलते हैं यार पॉजिटिव बोलना, ज़्यादा प्लेयर को की टांग नहीं खींचनी, कि दिस इज ऑल नेचुरल कमिंग फ्रॉम द कमेंटेटर्स ऑफ क्रिकेटर्स? मुझे ऐसा कभी लगा नहीं है कि कोई क्रिकेटर जो खेला हुआ बंदा है, जिसने वो ग्राइंड देखा हुआ है, इतना क्रिटिकल हुआ है, मैंने कभी ऐसा देखा नहीं है। हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपको पता है वो सिचुएशन में, देखिए जब कोई कमेंटेटर या ब्रॉडकास्टर बात करता है ना, वो सिर्फ वो सिचुएशन के बारे में बात करता है जो देखता है, लाइव जो कमेंट करता है चल रही है। उसका मतलब ये नहीं कि वो बात कर रहा है कि आप कैसे प्लेयर थे और कैसे प्लेयर बनने वाले हो। वो सिर्फ वो सिचुएशन में बात करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि इस प्लेयर की जो कैपेबिलिटी है, इसका जो रीच है, वो मैक्सिमाइज कर नहीं पाया है वो सिचुएशन में, तो वो बात करता है। लेकिन मैंने ऐसे कभी देखा नहीं है कि प्रोलॉन्ग करते हुए किसी प्लेयर के बारे में खराब बातचीत होती है, और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा बोलता है कि आपको सिर्फ पॉजिटिव बात करनी है या फिर इस प्लेयर के बारे में आप इसके खमियों के बारे में बात करो। तो आपको फ्रीडम मिलती है, आप एज ए एक्सपर्ट इसलिए जाते हो ना क्योंकि आप गेम को एज इट इज बात करो। तो मुझे वो लगता है, और मैं एज ए प्लेयर हमेशा यही सोचता हूँ कि क्योंकि मैं खेल चुका हूँ, मैं सिचुएशन जानता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि मुझे सिर्फ सिचुएशन के बारे में बात करनी है। अगर प्रोलॉन्ग करके बात करनी है तो कैपेबिलिटीज़ के बारे में बात करनी ज़रूरी है, क्योंकि आप जब बात करते हो ना किसी के बारे में इसलिए करते हो क्योंकि उसमें है कुछ। अगर नहीं है तो मुझे नहीं लगता है कि इतने चर्चे में वो प्लेयर रहता है। नहीं भाई, वेरी वेल आंसर्ड भाई। जाते जाते तीन कुछ ऐसे पॉइंट्स फॉर द यंगस्टर्स हु वांट टू लर्न फ्रॉम यू, as you've been a great bowler for the country and throughout your career you've been a great bowler for the game. So तीन कुछ ऐसे पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर अ स्पिनर। थिंक देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है हार्ड वर्क। देयर इज़ नो रिप्लेसमेंट फॉर हार्ड वर्क, इट ऑलवेज पेज। और दूसरी बात ओपन माइंड, क्योंकि आजकल क्रिकेट ऐसा हो गया है ना, आप सिर्फ बॉक्स के अंदर सोच नहीं सकते, आउट ऑफ द बॉक्स भी आपको सोचना पड़ता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और तीसरा, थोड़ा दिलेरी दिखानी पड़ती है, आप थोड़ा सा ब्रेव बनना पड़ता है, क्योंकि आजकल क्रिकेट वैसा हो गया है कि थोड़ा सा चढ़ के, अगर आपका स्किल लेवल किसी के साथ मैच नहीं करता है, और करेगा भी नहीं, क्योंकि आप अगर यहाँ हो, कोई प्लेयर यहाँ होगा और कोई प्लेयर नीचे होगा। जो नीचे वाला है उसको तो आप चित कर दोगे, लेकिन जो ऊपर वाला प्लेयर है ना, उसको आप थोड़ा सा दिलेरी दिखानी पड़ती है, थोड़ा सा ब्रेव बन के दिखाना पड़ता है। तो मुझे लगता है ये तीन चीज़ ना बहुत आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। जैसा भज्जू भाई, मैं सुन रहा था आपका पॉडकास्ट, जो कह रहे थे कि माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंड में अगर आपने किसी को हराया तो आपकी बॉडी वैसे रिएक्ट करती है। अब देखो सिंपल बात, जब आप घर में खाते हो, आप कितना रिलैक्स होके खाते हो, बैठ के बैठे हो, हाँ मेरा ही घर है। वहीं आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो आप थोड़ा ऐसे हो जाते हो ना कि नहीं, थोड़ा मुझे देख के खाना है, मेरा स्पून गिरना नहीं चाहिए, जो टिश्यू पेपर है वो सही जगह रहनी चाहिए। तो वो इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि आप जितना मेंटली तैयार हो उतना ही फिजिकली तैयार हो जाते हो आप। वाह,
नहीं भाई, अमेजिंग जो आपने सारी बातें कही हैं थ्रू आउट. आई थिंक इट इज़ अ ग्रेट इंसाइट फॉर अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स, एंड दिस इज समथिंग अ बॉलर स्पेशली शुड लर्न फ्रॉम यू. भाई जो वो तीसरा पॉइंट आपने बोला ना, इज हिटिंग द नेल ऑन द हेड, जो कहते हैं, क्या सही कहावत बोली कि नहीं? कि जिगरा दिखाओ भैया. सब कुछ है, पर ये गेम जिगरे की है. बुरे टाइम पे जिगरा दिखाना सबसे इम्पोर्टेंट है. मुश्किल प्लेयर के सामने जिगरा दिखाना इज़ व्हाट डिफरेंशिएट्स यू फ्रॉम अ नॉर्मल क्रिकेटर टू अ ग्रेट क्रिकेटर. बिल्कुल बिल्कुल, आप देखो ना, विराट कोहली, रोहित शर्मा, मैं साथ वालों की बात कर रहा हूँ, जब वो वहाँ खड़े होते हैं ना, कोई सामने वाले को पता है भले ये बैटिंग नहीं कर रहे हैं लेकिन फील्ड पे हैं, गेम में इन्वॉल्व है, तो कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे, वो सोच ही डालनी है सामने वाले के दिमाग में, तब आप एक कदम आगे बढ़ जाते हो. Great, great, Pajit. Thank you so much for your time, and Thank you for having me. I've really loved having you here. Good luck for your future, and we'll be seeing you in obviously in commentary and other. Thank you. जाते जाते यार एक autograph please. ज़रूर ज़रूर. हाँ, left arm spinner and lefties लिखते हो आप भी, हाँ? Thank you, Pajit.